नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ICIS में। एक बार चैनल का नाम कमेंट कर दीजिएगा और पी लिख दीजिएगा, पी सर, प्रेजेंट सर, जो भी लिखना हो कमेंट बॉक्स को, चैट बॉक्स को भर दीजिएगा, है ना। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और कल हम लोगों ने चैप्टर 2 का पहला लेक्चर अटेंड किया था, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत चैप्टर 2 के बारे में देखा था, पर अभी ओवरव्यू हमने नहीं लिया है। तो आज की लेक्चर ओवरव्यू में जाएगी और 2 टॉपिक हमारे छूट गए थे पहले चैप्टर में, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को आज विस्तारपूर्वक थोड़ा सा जानेंगे। ये लेक्चर थोड़ा पुराने में का हो सकता है ना, लेक्चर 8 और 9 मान सकते हैं उसको, पर ये चैप्टर 2 के लिए ही है। पर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया हमें इसमें पढ़नी रहती है, पहले भी पढ़नी थी, थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था। तो पहले चैप्टर में थोड़ा सा चैप्टर 1 में डाल दीजिएगा इसको, चैप्टर 1 में डाल दीजिएगा, है ना। किसमें? चैप्टर 1 में डाल दीजिएगा। जो टॉपिक छूट गया था वो तो छूट गया, तो छूट गया, पढ़ाना तो पड़ेगा ही, है ना। ख़त्म तो हमें करना ही है। जब ख़त्म कर लेंगे तो चैप्टर ख़त्म, दी एंड हो जाएगा। तो आज उसी के हम लोग आरंभ करने वाले हैं, उसी का। और चैप्टर का हमने ओवरव्यू देखा था कि नहीं देखा था? नहीं देखा था, है ना। डायरेक्ट आते ही हमने अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में जानना शुरू कर दिया था। वो भी एक ओवरव्यू में ही आता है। चैप्टर का पूरा ओवरव्यू लेंगे आज, है ना। और ये जो दोनों अभिक्रियाएं छूट गई हैं, पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए एक बार कमेंट बॉक्स में लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट बॉक्स को भर डालो, है ना। हम आ चुके हैं सर, प्रेजेंस वी आर हियर, है ना। जो भी लिखना हो लिख डालो जल्दी से, कमेंट बॉक्स भर जानी चाहिए। और हैप्पी हो जाओ एक बार, इमोजी, हैप्पी वाला इमोजी जल्दी से कमेंट कर दो और आगे बढ़ते हैं, है ना। बढ़ा जाएगा, गर्मी तो बहुत है। बढ़ते हैं आगे, है ना। बढ़ते हैं आगे, ज़रा सा बढ़ा जाए एक बार। हाँ तो बोलो भाई, लिख के तो बताओ कि बढ़ा जाए कि नहीं। जब लिखोगे तभी तो जानेंगे, है ना। तो आ जाओ, चैप्टर 1 में क्या छूट गया था? छूटा हुआ क्या था? छूटा हुआ हमारा, है ना। छूटा हुआ था हमारा, क्या छूटा था? क्या छूटा था? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये हमारी एक रिएक्शन छूट गई थी। इस रिएक्शन को देख लेते हैं ज़रा सा, और फिर हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, है ना। चैप्टर 2 पे पूरा जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात आती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। क्षेपी का मतलब निकाल देना और शोषी का मतलब ग्रहण कर लेना, है ना। ऊष्माशोषी, अवशोषित करना, ऊष्मा को अवशोषित करना, ऊष्मा को खींच लेना। क्या करना? ऊष्मा को खींच लेना। खींचो ऊष्मा को, आ जाओ। अरे ऐसे नहीं जी, ऊष्मा तो लगी रही, देखो ये पसीना हो रहा है हाथ पे, है ना। लाइट चल रही है तो देखो, रेड वाला बल्ब देख रखा है, रेड वाला। हाँ, यहाँ पे तो नहीं है रेड वाला बल्ब, लेकिन बल्ब में कुछ ना कुछ ऊष्मा होती है। जैसे ये बल्ब भी दिखा दिया जाए, छोटा सा ये वाला, है ना। इस बल्ब पे देखो, बल्ब है ये जब जलता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रोशनी लगती है, और ये गरम गरम टच करने पर हमें गर्म लगता है। क्या लगता है? गरम लगा, झटका लगा, नहीं गरम लगा। तो क्या होता है? गरम लगता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इस बल्ब से ऊष्मा निकल रही है। क्या हो रहा है? ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। ऐसे ही अगर कोई रासायनिक क्रिया कराई जाए और उसमें से ऊष्मा निर्मुक्त हो, ठीक है, ऊष्मा निर्मुक्त हो। एक और बात, ऊष्मा 2 प्रकार से भी होती है, एक ठंडी ऊष्मा, एक गर्म ऊष्मा। अब ये क्या आ गया? झमेला झेलाऊ कॉन्सेप्ट भैया। ठंडी ऊष्मा, गर्म ऊष्मा, ठंडी भी है और ऊष्मा भी है ना। ठंडी भी है और ऊष्मा भी है। ऐसा कैसा भैया? ऐसा कैसा? हाँ, अरे ऐसा होता है जी। आ जाओ। ठंडी ऊष्मा क्या होती है? जैसे यूरिया देख रखा होगा सबने। यूरिया में एग्जाम्पल है ये इसका। यूरिया में पानी डालने पर, अब हम ये नहीं बताएंगे कि क्या होता है यूरिया में पानी डालने पर। घर पे यूरिया होगा, जाके ऐसे हाथ में यूरिया लेना और ज़रा सा पानी डालना, ऐसे लेकर के देख लेना क्या हो रहा है ना। परीक्षण हो जाएगा यूरिया में पानी डालने पर, जो भी होता होगा। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का, क्या कहते हैं। अब ये तो मेरे ख्याल से घर पे नहीं किया जा सकता है, ये तो यूरिया में पानी डालना घर पे किया जा सकता है ना। यूरिया में पानी डालोगे, जो होगा वो पता चल जाएगा अपने आप, है ना। निरमा सबके यहाँ होता है। क्या होता है? निरमा।
निर्मा लिख दे रहे हैं इसलिए ताकि नाम तुम्हें पता हो, है ना। हम कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं निर्मा में पानी डालने पर हाथ में थोड़ा सा निर्मा ले लो, 2 बूंद पानी डालो, फिर चेक करो कैसा लग रहा है। पता चल जाएगा कि ये तो गर्म ऊष्मा का एग्जाम्पल है ना। ये है गर्म ऊष्मा का और ये है ठंडी ऊष्मा का। तो ठंडी ऊष्मा और गर्म ऊष्मा का एग्जाम्पल जो घर पे कर लेगा उसके लिए इनाम रखा गया है ना। उसके लिए एक पेन इनाम रखी गई है। जो एग्जाम्पल को मतलब तुम्हें घर पे करना है उसका वीडियो बनाना है, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप पेज पे भेज देना है। क्या करना है, सबसे पहली बात, एक पेन होनी चाहिए, एक पेन तो इनाम में दिया जाएगा। आपके पास यूरिया होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं, है ना। यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 ग्राम, निरमा, हाँ 5 वाला, है ना। छोटा सा पाउच ले लीजिएगा, थोड़ा सा काम लगेगा, उसके बाद घर पे कपड़े छाटने में यूज़ कर लीजिएगा, धुलने में, है ना। निरमा, यूरिया। अब बात आती है निरमा की और यूरिया की। तो इन दोनों को लेने के बाद क्या करना है, सबसे पहला प्रयोग इससे करना है और दूसरा प्रयोग इससे करना है। यहाँ पे भी कराया जाएगा, है ना। आज पहले तुम लोग देखोगे, कल हम ये प्रयोग चैनल पे कराएंगे, है ना। तो देखो, यूरिया जो रहेगी तुम्हारी, यूरिया जो रहेगी और निरमा जो रहेगा, इन दोनों के लिए चाहिए तुम्हें पानी। क्या चाहिए, पानी। दोनों में पानी डालोगे और बारी बारी परीक्षण करोगे। क्या करोगे, बारी बारी परीक्षण करोगे, परीक्षण करोगे। क्या करोगे, बारी बारी परीक्षण करोगे अपने हाथ पे रख के, और बताओगे कि जैसे मैंने निरमा डाला तो मेरे साथ ये हुआ, और दिखाओगे भी कि निरमा हम डाल रहे हैं, ठीक है। ये करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए, भेज देना है व्हाट्सएप पे, है ना। उस पर जो करके भेजेगा उसे पेन दिया जाएगा इनाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। ये इतना हो चुका है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। पानी का बारी बारी परीक्षण करोगे, यहाँ पे कल कराया जाएगा, ठीक है। आज सभी व्यवस्थाएं हैं पर नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि पहले आप लोग खुद से करोगे तब यहाँ पे कराया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, इसलिए घर पे खुद से करोगे और बताओगे कि क्या अनुभव कर रहे हो, ओके। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, इसको मिटा के। ऊष्मा ठंडी, ऊष्मा गर्म, ऊष्मा सबको पता चल चुका है ना। तो बात आती है ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी की। जब ये प्रयोग करोगे तो तुम्हें ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी दोनों रिएक्शन पता लग जाएगी, है ना। आ जाओ, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है। क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, निर्मुक्त होती है, ठीक है। ऊष्मा निर्मुक्त होती है। दूसरा बात आती है ऊष्मा छेपी की, ऊष्मा छेपी की, ऊष्मा शोषी की। वह क्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है, अवशोषित होती है। ऊष्मा को ग्रहण कर लिया जाता है या फिर खींच लिया जाता है। ऊष्मा ख़त्म हो जाती है, खींच लिया जाता है। जैसे कुछ भी कर सकते हो घर पे, है ना। इसका तुम्हें जो प्रैक्टिकल अभी दिया गया उसको करना है, बाकी ये दोनों जल्दी से नोट किया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, चलें आगे, बढ़ लिया जाए ज़रा, चलो बढ़ लेते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, छूटा हुआ ख़त्म हुआ हमारा। आते हैं अपने चैप्टर पे। हमने कल देख लिया था अम्ल और क्षार। अब ओवरव्यू में देखेंगे नहीं हम लोग क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ओवरव्यू में तुम्हें चैप्टर लंबा लगने लगेगा, है ना। तो आगे बढ़ेंगे। अम्ल और क्षार की हमारी ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा हमारी हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इसको। अम्ल व क्षार की, अम्ल व क्षार की, अम्ल व क्षार की ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा, ब्रांस्टेड
आर्हेनियस अवधारणा बता दी गई थी सबको, है ना। ब्रांस्टेड लोरी के एग्जाम मतलब रिवाइज करा दे रहे हैं, उसके बाद अपने पे आगे बढ़ेंगे। ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा, सबसे पहली बात देखा था हम लोगों ने, पहले हमने क्या लिया था, एक पात्र लिया था, और H+ सबको पता था, कल बता दिया गया था। H+ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। H+ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो वह अब ये जलीय विलयन हो गया किसी का। अम्ल वह यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, वह यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं जो, अम्ल वह यौगिक होते हैं जो अपने जलीय विलयन में, अपने जलीय विलयन में प्रोटॉन त्याग करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटॉन त्याग करते हैं। क्या किया इन्होंने, प्रोटॉन को त्याग किया, त्याग दिया प्रोटॉन को, है ना, और H+ बना लिया। आगे बढ़ते हैं जरा सा। क्षार क्या होते थे, हमने कल देखा था क्षार क्या होते थे, जल्दी से बता दो क्षार क्या होते हैं ना, हम नहीं लिखाएंगे इसको। क्षार क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख डालो, छाप डालो, प्रिंट कर डालो, जॉट डाउन कर दो, नोट डाउन कर दो, जो करना हो जल्दी से करो, क्योंकि आगे बढ़ना है अभी हम लोग अभी तो थोड़ा सा चैप्टर पे तो अभी आए ही नहीं है, अभी चैप्टर के पीछे पीछे चल रहे हैं, पीछे देखो पीछे, अभी चैप्टर पे नहीं पहुँचे हो, जल्दी आओ जल्दी। तो लिख दिया, आ जाओ। क्षार वह यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, क्षार वह यौगिक होते हैं जो अपने जलीय विलयन में, अपने जलीय विलयन में, और हाँ इन सबका नोट्स अच्छे से बनाते रहना, ये सब बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और हाँ संडे को होने वाले टेस्ट में ये सब क्वेश्चन विकल्प के रूप में आएंगे और आपको पहचानना भी रहेगा, तो अपनी प्रिपरेशन पूरी फुल कीजिएगा, रैंक अच्छी आने पर इनाम भी दिया जाएगा। ओके, जलीय विलयन, अपने जलीय विलयन में प्रोटॉन त्याग करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटॉन का त्याग करते हैं, नहीं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। लोग भी नहीं देख पाते हो, गलत लिखा जा रहा है ना, गलत नहीं लिख रहे थे, है ना, वो तुमको दिखा रहे थे, ऐसे सब लोग बोलते हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, गलत हो गया था, गलती से, बात खत्म। ग्रहण करते हैं, कुछ लोग ऐसे जैसे लिख दिए, मान लो गलती से, क्या बोलेंगे, अरे हम तुमको दिखा रहे थे बे, अरे तुम देख नहीं सकते हो, तुम्हारी आंखें नहीं हैं, यूज़ नहीं कर सकते हो अपनी आंखें, हैं, समझ में नहीं आता तुम्हारे ऐसा बोलते हैं, काम खत्म, आ जाओ। ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। इसको जल्दी से, जिसको नोट करना हो नोट करें, नहीं नोट करना है तो ना नोट करो, क्योंकि ये सब करा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ज़रा सा। ब्रांस्टेड लोरी की अवधारणा हमारी ख़त्म हो चुकी है, और लगभग आगे बढ़ने के लिए हम लोग आगे जा सकते हैं अब। तो चलो बढ़ लेते हैं ज़रा सा, है ना, आ जाओ। अब तीसरी अवधारणा आती है आर्हेनियस की, और ये आर्हेनियस की बोर्ड में केवल आर्हेनियस की ही पूछी जाएगी, ध्यान रखना, बोर्ड में केवल आर्हेनियस की ही पूछी जाएगी। ब्रांस्टेड लोरी की और इनकी क्या कहते हैं, लुईस की आपके सिलेबस में नहीं है। तो अम्ल की लुईस अवधारणा, अम्ल की लुईस अवधारणा, कैसी अवधारणा, लुईस अवधारणा। अरे लुईस वैज्ञानिक का नाम है, कैसी नहीं होगा ना, अम्ल की लुईस अवधारणा। एक लोग थे, एक मतलब वैज्ञानिक थे, ये सब के सब जितने आए, सब ने एक डिफिनीसन के आधार पे सारी डिफिनीशंस देते चले गए, है ना। और हाँ एक खुशखबरी है 12th वालों के लिए और 11th वालों के लिए भी नई बैच शुरू की जाने वाली है। तो जितने बच्चे 12th में 11th में संपर्क में हों उन्हें बता दीजिएगा कि ICIS इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिनका मोबाइल नंबर 8172866404 है, वो 11th और 12th की न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू बैच
15 जुलाई 15 जुलाई नई बैच 15 जुलाई से शुरू होगी। तब तक आप लोगों का सोचो एक और चैप्टर ख़त्म हो चुका होगा। बराबर, बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ऐसा नहीं बोलेंगे बे, आ जाओ। हाँ हासिल हो जा रहा है। चलो ये खास था, है ना। तो अम्ल की लुईस अवधारणा देखते हैं। सबके सब नकलची बंदर निकले। अरे ऐसा नहीं बोल सकते, गलत है। नकलची पलची कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये कच्ची पच्ची नहीं, सबके सब साइंटिस्ट थे, गुरु थे, महान थे, है ना। इतने महान महान वैज्ञानिक पढ़े हैं, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, क्योंकि सबके सब बहुत महान थे। जहाँ तुम सोच नहीं सकते हो ना, उसके आगे वो सब सोच के बैठे थे, है ना। तुम ही खोज दिए होते जाके, अगर उल्टा बोलना है तो, है ना। तुम ही खोज दिए होते जाके, नहीं खोज पाओगे, है ना। तुम बैठे हो घर पे, कोई काम कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो काम हो क्यों रहा है। जैसे ये मार्कर चल क्यों रहा है, तुम्हें पता है मार्कर चल क्यों रहा है? बस चलाने से मतलब है हमें तो। तुम खाना खा क्यों रहे हो? खाने से मतलब है, बस खा के बैठ जाएंगे, बस बात ख़त्म। ऐसा नहीं होता है ना। ये जलता क्यों है जी? ये जलता क्यों है? कारण पता है? नहीं पता, बस खाली हमें जलाने से मतलब है, रोशनी से मतलब है, काम ख़त्म। रोशनी और चांदनी दोनों, है ना। नाम नहीं कह रहे हैं जी, ये रोशनी बल्ब वाली चांदनी, चांद की। आ जाओ। तो किसी को कुछ कहना नहीं है, केवल अम्ल और क्षार की अवधारणा पढ़ना है, बाकी कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं जरा सा, है ना। अम्ल की लुईस अवधारणा, ये क्या फिल्मी स्टाइल में अम्ल की लुईस अवधारणा? अरे सीधे सीधे बताओ, बोलो, है ना। चलो बताते हैं, मजा मत काटो ज़्यादा, है ना। आ जाओ। लुईस के अनुसार अम्ल व क्षार की भी है, ठीक है, अम्ल व क्षार की। तो लुईस के अनुसार अम्ल वह यौगिक होते हैं, अम्ल वह यौगिक होते हैं। ओए सो काहे रहे हो बे? सोने के लिए बुलाए हैं इधर, हैं? सो काहे रहे हो, पढ़े रहे हो? तुमसे ही बोल रहे हैं, पढ़ रहे हो तो पढ़ो, शांति। सोने काहे लग गए? 9 बज रहे हैं, इसका मतलब 9:30 बज रहे हैं, इसका मतलब सो जाओगे। अम्ल वह यौगिक होते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ये लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी से लिखो। पी सर, प्रेजेंट सर। और जो बच्चे नहीं हैं वो लिखें ए सर, वो लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चैट बॉक्स तो अभी तुम लोगों के लिए ओपन है, जो लोग स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, है ना। आ जाओ जरा। अम्ल वह यौगिक होते हैं जो अपने जलीय विलयन में एकांकी, गलत, जो एकांकी, यहीं से डायरेक्ट एकांकी, काके बोलने का नहीं कुछ, हाँ अपन को अरे मज़ा नहीं आ रहा, छुकेगा नहीं। जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले को क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक, आ जाओ। क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार वह यौगिक होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करते हैं। क्या करते हैं? त्याग करते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं। तो जल्दी से इतना नोट कर लिया जाए, तुरंत हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया?
अबे बता दो नोट हो गया कि नहीं नोट हो गया। चैट बॉक्स में खाली पड़ा रहता है, फालतू के 10-20 लोग करके चले जाते हैं चैट। अबे पूरा चैट किया करो, कमेंट। लाइव चैटिंग ऑन है, अगर ऑफ कर देते फिर भी तुम्हें एलर्जी होगी, है ना। जल्दी से जल्दी ऑन है तो उसका फ़ायदा उठाओ ना। एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, जो ना आए नाम लेके पूछो, हमसे पूछो, हम भी बताएंगे, है ना। अगली क्लास में ज़रूर बताएंगे, तुम लोग कुछ पूछते ही नहीं हो। आ जाओ। क्षार वही यौगिक होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, त्याग करते हैं, और अम्ल वही यौगिक होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करते हैं। इतना क्लियर? ऑल क्लियर? लिख दो जल्दी से। आ गया तो ये लिखो कमेंट बॉक्स में, हैशटैग सरल लिखो जल्दी, हैशटैग सरल। और अपना स्लोगन बोलना मत, हैशटैग जिद है। नहीं ये नहीं था हमारा स्लोगन। क्या था? हैशटैग जिद कर। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो, हैशटैग जिद कर, है ना। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा मिटाएं इसको, इरेज किया जाता है ना। आ जाओ। हमारी ये सारी अवधारणाएं हो चुकी हैं। अम्ल की 3 अवधारणा हमने देख लिया, क्षार की भी हमने 3 अवधारणा देख लिया, है ना। अब इन तीनों अवधारणाओं को एक साथ देख लेते हैं ताकि हमारा ऑल क्लियर हो जाए। करना है कि नहीं करना है? तीनों एक ऑल क्लियर। देखो, याद रखोगे तो अच्छा है, नहीं याद रखोगे तो और अच्छा है, और भूल जाओगे तो उससे भी अच्छा है। अबे अच्छा का लगा रखा है, बताना हो तो बताओ, नहीं जाओ, है ना। हाँ लिखना हो तो हाँ लिखो, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखो। ऐसा मतलब कमेंट में जाना वाना मत कहीं, ठीक है। अपने ही हो, है ना। बैठो। तो एक साइड डाल लो अम्ल, एक साइड डाल लो क्षार, एक साइड डाल लो अम्ल, एक साइड डालो क्षार। सबसे पहली बात आती है आर्हेनियस। OH- आयन देते हैं। क्या करते हैं? तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह यौगिक होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। मतलब हैं तो अम्ल ही। क्षार, आर्हेनियस के अनुसार क्षार वह यौगिक होते हैं जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्लियर? खत्म? ऑल क्लियर। नेक्स्ट बात आती है अब ब्रांस्टेड लोरी की। किसकी? ब्रांस्टेड लोरी की। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार क्या होता है? ब्रांस्टेड लोरी ने क्या बताया था? लोरी लोरी ब्रांस्टेड लोरी ने क्या बताया था कि अम्ल वह यौगिक होते हैं जो प्रोटॉन त्याग करते हैं। तो प्रोटॉन का त्याग करने वाले यौगिक, वह यौगिक जो प्रोटॉन का त्याग नहीं प्रोटॉन का त्याग करने वाले, है ना, और प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले। इसको प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले क्या कहलाते थे? क्षार। ब्रांस्टेड और लोरी के अनुसार प्रोटॉन वह यौगिक होते हैं जो अपने जलीय विलयन में प्रोटॉन का त्याग करते हैं, तथा क्षार वह यौगिक होते हैं जो अपने जलीय विलयन में प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? जलीय विलयन लगाने की जरूरत नहीं है। अम्ल वह यौगिक होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, क्षार वह यौगिक होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। बस आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा आ जाते हैं बात लुईस की, जो हमने अभी देखा है ना। लुईस के अनुसार क्या होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग। करते हैं, तथा क्षार वह यौगिक होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं। ऑल क्लियर? जल्दी से इतना नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ेंगे। आज के लिए मतलब हम लोगों की एक डिफिनीशन कंप्लीट हो चुकी है, और लगभग हमारा कितना टाइम गया है? लगभग 30 से 35 मिनट गया होगा, या फिर 20 से 25 मिनट गया है। इससे ज़्यादा तो किसी का नहीं गया ना, 25 मिनट से ज़्यादा नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ें। बता दीजिएगा, नहीं बढ़ना होगा तो फिर भी बता दीजिएगा। 1 मिनट। ऐसा खेल रचा के भेजा। पढ़ें? आ जाओ। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अम्ल और क्षार क्लियर हो चुका है।
क्या हो चुका है, अम्ल और क्षार क्लियर हो चुका है। अब जिसको जिसको अम्ल क्षार नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, क्योंकि हमने तीनों अवधारणाएं देख लिया अच्छे से। अब जिसको तीनों में से कोई दिक्कत हो रही हो वो बता सकता है कि सर हमें नहीं आया। जब नहीं आया तो फिर से बताने प्रैक्टिस की जाएगी, प्रयास किया जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात आती है किसकी, सूचक की। सूचक क्या आती है बात, सूचक की। सूचक, हाँ जी, सूचक शब्द से किसको क्या समझ में आ रहा है, सूचक शब्द से किसको क्या समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। सूचक शब्द से जो भी समझ में आ रहा हो, एक भी लाइन आ रही हो ना, एक भी लाइन आ रही हो तो जल्दी से लिख डालो, जल्दी से लिख डालो। अगर एक भी लाइन पता है सूचक के बारे में, तो थोड़ा सा पता हो, एक लाइन पता हो, आधी लाइन पता हो, 1 इंच पता हो, एक मतलब इंच कहाँ पता रहे जी, एक पेज पता हो तो पेज लिख दो, है ना। जितना पता हो उतना लिखो, हमें तो थोड़े पता है, हम थोड़े बताएंगे, है ना। हाँ जी, देखो एक प्रयोग बताते हैं, वो घर पे जाके करना। क्या करना, घर से हल्दी लेना, हल्दी क्या लेना, हल्दी ले लेना, और सफ़ेद कपड़े पे हल्दी लगा देना। क्या लगा देना, हल्दी। कभी हुआ होगा साथ में, सफ़ेद कपड़े पे क्या लग गई, हल्दी लग गई। अब हल्दी लगने के बाद क्या हुआ, सूख गई हल्दी, हम ले गए धोने लग गए तो उसमें लगाया हमने निरमा, सर्फ लगा के हमने धुल दिया उसको अच्छे से। जब हमने उसको सुखाया तो क्या देखते हैं हम, उसका कलर क्या हो गया, लाल लाल हो गया, रुमाल का कलर लाल हो गया। ऐसा हुआ क्यों, इसी कारण का हम लोग अध्ययन करेंगे, तब हमें सूचक का डिफिनीशन पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हुआ था। तो निरमा जो है वो हल्दी जब आई और निरमे से मिली, तो निरमा क्या है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। और हल्दी ने बताया कि ये क्षारीय है, इसलिए ये अपना कलर चेंज करेगा। हल्दी ने बताया कि ये क्षारीय है, इसलिए ये अपना कलर चेंज करेगा। तो उसने क्या किया, अपना कलर चेंज कर दिया। भाई हल्दी बोल रही है तो चेंज तो करना ही पड़ेगा ना। जरा देखते हैं जरा सा, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा उदाहरण पे जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो डिफिनीशन क्या होती है सूचक की, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ नहीं, बताओ जल्दी, ब्लर तो नहीं है। अगर ब्लर नहीं है तो प्लीज़ और कमेंट में लिख दो जल्दी से, है ना। और नाम तो हमारा पता ही होगा, नहीं पता है तो मेरा नाम इधर ये, है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ। ऐसे रंजक, ऐसे रंजक। अब बात आती है रंजक क्या है। तो रंजक का अर्थ केमिस्ट्री में अलग होता है, लेकिन अभी के लिए आपको क्या जानना है, पदार्थ। क्या जानना है, पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ या रंजक, ऐसे रंजक जो भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न रंग देते हैं। क्या करते हैं, भिन्न भिन्न रंग देते हैं, भिन्न भिन्न रंग देते हैं। ऐसे रंजक जो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न रंग देते हैं सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। इंग्लिश क्या होती है इसकी, इंडिकेटर। स्पेलिंग गलत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, सही हो फिर भी कमेंट कर देना, है ना। कमेंट तो बनता है वही, हाँ यही है कि घर पे रोकेंगे, कमेंट मत किया करो हमारे नाम पे, यहाँ पे बता रहे हैं भैया कमेंटें करना, हाँ साफ बात है। आ जाओ, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। ऐसे रंजक जो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न रंग देते हैं सूचक कहलाते हैं। ऐसे रंजक जो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न रंग देते हैं सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। या फिर ये वह पदार्थ जो अम्ल या क्षार के होने का ज्ञान कराते हैं। जैसे लिख लेते हैं अलग से, वह पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ, अम्ल व क्षार के साथ
अलग अलग रंग देते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग रंग देते हैं, रंग देते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। ऐसे रंजक जो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न रंग देते हैं सूचक कहलाते हैं। या फिर वह पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ अलग अलग रंग देते हैं क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। जल्दी से इतना नोट किया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे लगा? अच्छा, अच्छे लगे हम, है ना? ये लेकिन दादा लग रहे हैं बे, रखो। चलो आ जाओ। सूचक कहलाते हैं। तो अब सूचक के एग्जाम्पल कुछ हो जाए, है ना? क्या हो जाए? एग्जाम्पल हो जाए सूचक के। पहला हल्दी, अभी अभी जो बताया था, क्या? हल्दी। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। क्या हो रहा है जी? हाँ जी, आ जाओ। हल्दी, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ब्लू, मेथिल ब्लू, फिनोप्थेलीन, फिनोप्थेलीन। ऐसे ही बहुत सारे सूचक हैं, है ना? तो ये कुछ सूचक के नाम हो गए कि हल्दी हो गई, मेथिल ऑरेंज हो गया, मेथिल ब्लू हो गया, फिनोप्थेलीन हो गया, पत्ता गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया। और आते हैं थाइमोल ब्लू हो गया, थाइमोल ब्लू। और होता है मतलब नेप्थलीन भी होता है। क्या होता है? नेप्थलीन, नेप्थीन, हाँ नेप्थीन। इसका नाम क्लियर नहीं है, बाद में देखेंगे। ETC, है ना? तो ऐसे रंजक जो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न रंग दें क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। वह पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न रंग वह पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग दें क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी हो गई, मेथिल ऑरेंज हो गया, मेथिल ब्लू हो गया, फिनोप्थेलीन हो गया, पत्ता गोभी हो गया, थाइमोल ब्लू हो गया, नेप्थलीन हो गया, जो भी हो, है ना? इतना एग्जाम्पल हमारे पास आ गया है। तो सूचक किसे कहते हैं इसकी डिफिनीशन हो चुकी है। जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है, और नीचे ये एग्जाम्पल भी लिख लेना है। अब बात आती है, हाँ एक और खास छूट रहा है जिसका प्रयोग भी हो सकता है, दिखाया जाए कुछ दिनों में। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। अभी डिफिनीशन एक बार और बता देंगे लिटमस पेपर की, है ना? तो ज़रा सा देखते हैं सूचक में प्रकार इनका। चलिए इसको मिटाया जाता है, मिटा दें, बस नोट हो गया। चलो जब कह ही रहे हो नोट हो गया तो मिटा देते हैं। आ जाओ। सूचक में सूचक के प्रकार क्या देखेंगे हम लोग? सूचक के प्रकार। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक सबसे पहली बात कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें जानना कौन कौन सा है। प्राकृतिक सूचक, क्या क्या? प्राकृतिक सूचक, क्या जानना है? प्राकृतिक सूचक। दूसरा कृत्रिम सूचक। तीसरा गंधीय सूचक। चौथा सार्वत्रिक सूचक।
क्या जानेंगे? प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक और सार्वत्रिक सूचक। आज यही 4 सूचकों को हम ख़त्म करेंगे और अपनी क्लास को एंड किया जाएगा, है ना, क्योंकि 35 से 40 मिनट की क्लास हो चुकी है और 20 मिनट में इसको हम कवर कर लेंगे और हमारी 1 घंटे की लगभग क्लास हो चुकी होगी। तो आइए ज़रा सा देखते हैं सूचक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, है ना, सूचक के प्रकार। तो सबसे पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा गंधीय सूचक गंधीय सूचक, अरे नाम पे बच जाओ, बहुत अच्छा होता है। अगला सार्वत्रिक सूचक। तो सबसे पहली बात आती है किसकी? प्राकृतिक सूचक की। इसको मिटा दिया जाता है ना, नहीं मिटाते नहीं है, नीचे लिख लेते हैं। अच्छा, प्राकृतिक सूचक का नाम सुन के कुछ समझ में आ रहा है कि वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाएं, जैसे हल्दी प्रकृति प्रदान करती है, पत्ता गोभी प्रकृति प्रदान करती है, ऐसे भी कई सारे सूचक हैं जो हमें प्रकृति प्रदान करती है। तो वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाएं, कहाँ पे पाए जाएं? प्रकृति में पाए जाएं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख दो, प्रकृति में पाए जाने वाले सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। या फिर वह सूचक जो प्रकृति में विद्यमान हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। लिखो जल्दी से, आ जाओ। वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं अर्थात प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं, अर्थात वह सूचक जो प्रकृति में विद्यमान होते हैं, प्रकृति में पहले से ही विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं? प्रकृति में पहले से ही विद्यमान होते हैं। विद्यमान होते हैं। अच्छा, अब विद्यमान होने क्या मतलब? जैसे पेड़ हो गया, पेड़ तो प्रकृति में पहले से है ना, इसे किसी इंसान ने तो नहीं बनाया है। पेड़ को किसी इंसान ने बनाया है? इन्होंने? अरे नहीं बनाया। प्रकृति में पेड़ पहले से ही पाए जाते हैं। उसी तरह कुछ सूचक होते हैं जो प्रकृति में पहले से ही पाए जाते हैं। कुछ पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, कुछ और होते हैं, जैसे लाइकेन नाम का पौधा बताया गया था, वैसे ही पत्ता गोभी हो गई, हल्दी हो गई, लाइकेन हो गया, ये सब क्या करते हैं? सूचक की तरह कार्य करते हैं। तो इनका एग्जाम्पल लिखेंगे जरा सा। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी हो गई, और क्या? हाँ जी, पत्ता गोभी हो गई, हाँ, लिटमस पेपर हो गया, मतलब लाइकेन, पत्ता गोभी हो गया, लाइकेन हो गया, और क्या बचा? हल्दी आदि प्राकृतिक सूचक हैं। कैसे सूचक हैं? प्राकृतिक सूचक हैं, है ना। तो जल्दी से इतना नोट कर दिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। मतलब हमारा टॉपिक ये वाला ख़त्म हो चुका होगा कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। वह सूचक जो प्रकृति में पहले से ही पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। वह सूचक जो प्रकृति में पहले से ही विद्यमान हो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे पत्ता गोभी हो गई, लाइकेन हो गया, हल्दी हो गई आदि प्राकृतिक सूचक हैं। ये सब क्या हैं? प्राकृतिक सूचक हैं। हाँ जी, तो आगे बढ़ा जाए। प्राकृतिक सूचक तो हो गया हमारा। अगला नंबर आता है कृत्रिम सूचक का। किसका? कृत्रिम सूचक का। चलो मिटाया जाता है, इसको मिटा दें।
अरे ये कहाँ मिट गया जी, ई कहाँ हो गया बाबू भैया, ई कहाँ हो गया बाबू भैया, कैसा मिट गया? अरे ऐसा मिट गया, हाथ से मिट गया, और कैसा मिटा जी। चलो नेक्स्ट बात आती है किसकी? कृत्रिम सूचक की। किसकी? कृत्रिम सूचक। कृत्रिम का मतलब ही होता है मानव निर्मित या फिर मानव के द्वारा बनाया गया। तो वह सूचक जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, वह सूचक जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। वह सूचक जो मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाए जाएं, प्राकृतिक नहीं, वो कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत्रिम सूचक। तो वह सूचक जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। वह सूचक जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं, अर्थात मनुष्यों के हाथों द्वारा या फिर किसी केमिकल प्रयोग द्वारा बनाए जाते हैं, रासायनिक प्रयोग द्वारा बनाए जाते हैं, कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। दूसरी बात, ये मानव निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। अब अगर मानव निर्मित है तो सीमित मात्रा में होते हैं, है ना? सीमित मात्रा में सब कुछ होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। और तीसरी बात आती है कि अब ये क्या बताया जाए कि ये प्राकृतिक सूचक नहीं होते? नहीं, बस हो गया। तो कृत्रिम सूचक क्या कहते हैं? वह सूचक जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए होते हैं, मानव निर्मित सूचक या प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। इन्हें मानव निर्मित कहा जाता है, मानव निर्मित सूचक कहा जाता है। चलो, इन्हें क्या कहते हैं? मानव निर्मित सूचक कहते हैं। वह सूचक जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हो, मानव निर्मित, है ना? ये क्या है जी? ये मानव निर्मित सूचक कहा जाता है। नहीं, इसे लाइन को मिटा दिया जाए क्योंकि कोई मतलब नहीं है, दोनों लाइन एक ही हो रही है ना? चलो आ जाओ जरा सा देखते हैं कृत्रिम सूचक का एग्जाम्पल। जैसे फिनोफ्थेलीन, सर्फ, निरमा, मतलब वो सब का जो मानव निर्मित चीज़ें हो, जैसे मेथिल ऑरेंज, ये केमिकल प्रयोग करके ही तो बनाया गया है ना। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ब्लू, नेप्थोलीन। चलो आ जाओ, इतना हो चुका हमारा कृत्रिम सूचक में। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है क्योंकि जो पूछा जाएगा उतना ही बताया जा रहा है। फालतू की चीज़ें जानकर कोई मतलब नहीं, क्योंकि किताब में एक एक पेज में दिया गया है, कोई मतलब नहीं है ना? इतना बहुत हम लोगों ने जान लिया है। अब इतना जिसका हो गया हो ये जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, नोट हो गया होगा। जिसका जिसका नोट हो गया अच्छी बात है, जिसका जिसका नहीं नोट हुआ वो नोट कर लेगा। चलिए आते हैं गंधीय सूचक पे। वह सूचक जो गंध के माध्यम से सूचना दें कि अम्ल है या क्षार है। जैसे एक प्याज कैसा महकती है, जैसी भी महकती हो आप लोग जानते हैं, है ना? तो उसमें अगर अम्ल डाला जाए, यानी कि सिरका डाल दिया जाए, तब स्वाद देखो कैसा लगता है ना? मतलब स्वाद नहीं, सुगंध देखो कैसी लगती है उसकी। अगर सुगंध आई एकदम महक रहा है अम्ल की तरह, मतलब अलग हो गया थोड़ा ना। और जब क्षार डालेंगे, निर्मय में डाल देंगे, तब क्या होता है ये सब करके दिखाया जाएगा, है ना? लेकिन इतना जानना है कि वह सूचक जिन्हें गंध के माध्यम से पहचाना जाता है, मतलब गंध के रूप में पहचाना जाता है,
ये गंध के रूप में होते ही हैं कि गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे गंध बदल जाती है, जब ये सूचना देते हैं तो क्या होता है, गंध बदल जाती है। इसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है गंधीय सूचक को, लेकिन इतना देख लेते हैं कि वह सूचक जो अम्ल या क्षार होने पर अलग अलग गंध देते हैं, अलग अलग गंध देते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोगों का होमवर्क है, कर लीजिएगा इसका एग्जाम्पल, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, आप लोगों का होमवर्क है। इसके एग्जाम्पल कर लेने हैं, 3-4 एग्जाम्पल देख लेने हैं, जैसे प्याज वाला एग्जाम्पल हो गया या फिर किसी चीज़ का और का एग्जाम्पल आप लोगों को लिख के लाना है और कमेंट बॉक्स में अगले दिन बताना है। या फिर जो बच्चे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जुड़े हैं व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है 8172866404। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। गंधीय सूचक हमारा हो चुका है, यहीं पे हम लोग अपना सार्वत्रिक सूचक देख लेते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सार्वत्रिक मतलब सबके लिए, कि जैसे कोई खास लिटमस पेपर है तो खास के लिए है कि हम इसी के साथ देंगे रंग, बस इसके अलावा किसी के साथ रंग नहीं देंगे, है ना। जैसे मॉलिब्डेनम चूर्ण हो गया, फिनोप्थेलिन हो गया, फिनोप्थेलिन बोलेगा हम एन्यूमेट के साथ गुलाबी रंग देंगे, इसके अलावा किसी के साथ नहीं देंगे। तो लेकिन फिनोप्थेलिन मतलब ये सार्वत्रिक सूचक क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि सबके साथ अलग अलग रंग देंगे हम मेरे पास अम्ल लेके आओ हम अलग रंग देंगे, उससे भी प्रबल अम्ल लेके आओ हम अलग रंग देंगे, दुर्बल अम्ल लेके आओ हम अलग रंग देंगे, दुर्बल छाल लेके आओ हम अलग रंग देंगे। मतलब हम रंग बदलते जाएंगे, तुम लाते जाओ बस, है ना। तो वह सूचक जो इतना नोट करो पहले, है ना, देख लो। वह सूचक जो भिन्न भिन्न पदार्थों के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। क्या देते हैं, भिन्न भिन्न रंग देते हैं। क्या कहलाते हैं, सार्वत्रिक सूचक कहलाते हैं, सार्वत्रिक सूचक कहलाते हैं। वह सूचक जो भिन्न भिन्न पदार्थों के साथ भिन्न भिन्न रंग दें क्या कहलाते हैं, सार्वत्रिक सूचक कहलाते हैं। सार्वत्रिक सूचक का मतलब ही होता है कि सबके साथ अलग अलग व्यवहार करेंगे हम, ठीक है। मतलब तुम अलग, चाचा अलग, दादा अलग, नाना अलग, है ना। चलो आ जाओ जरा सा देखते हैं। सूचक हो गया हमारा गंधीय सूचक। सार्वत्रिक सूचक का एग्जाम्पल आप लोगों का होम डब्ल्यू है, HW। इसका एग्जाम्पल सबको HW में करके लेके आना है ना। और ज़रा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, इतना जल्दी से नोट कर लिया जाए। सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है ना, आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए मिटाते हैं इसको। और ज़रा सी बात थोड़ी सी, है ना, जैसे हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, हमारा रिवाइज भी हो चुका है, लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड लेक्चर भी हो चुका है हमारा। थर्ड लेक्चर में पीएच मान, पीएच परास, पैमाना, ये सब हम लोग जानेंगे। अगले लेक्चर में हमें क्या जानना है ये सब हम अगले दिन में देखेंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशी रहिए। और लेक्चर अगर पसंद आया तो समझ गए ना, नहीं समझे अच्छा ये ठेंगा नहीं है, लाइक करके जाइए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए आए हैं तो, और पुराने हो तो पहले से सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, है ना। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।